सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। भाई सुबह उठ चुके हैं, 7:20 का समय हो चुका है। अभी तक मैंने दुकान नहीं खोली है क्योंकि पास ही के सामने वाले घर में ताऊ जी को रखा है फीवर, तो उनको ड्रिप लगा रखी है, वहाँ जा रखा था। अभी दुकान खोल के फिर से वापस वहाँ चलते हैं। बाकी नंदी महाराज और डॉग को ब्रेकफास्ट पिताजी ने सुबह करा दिया। अब वो चले गए रोहतक अपने ड्राइविंग लाइसेंस का मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि लाइसेंस का रिन्यूअल आ रखा है। तो अभी सब जल्दी से दुकान खोल देते हैं, फिर वापस से चल कर देखते हैं। ड्रिप थोड़ी बहुत बची हुई होगी, वो चढ़ने से पहले अपने को वापस पहुंचना है, तो जल्दी से खोलते हैं दोस्तों दुकान। भाई जैसे दुकान की चाबी लेने अंदर पहुंचा तो वाणी जी सुबह का ब्रेकफास्ट का एंजॉय ले रही हैं। ये देखिए, खा लेते हैं अपनी दुकान की चाबी और चलते हैं दुकान की तरफ दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह दुकान खोल दिया है, लाइट और फैन भी ऑन कर दिया है, LED पैनल भी ऑन कर दिया है। अब चलते हैं ताऊ जी के पास, देखते हैं कितनी ड्रिप चढ़ गई, वहाँ से जाकर उनको संभालते हैं। अगर दुकान में कस्टमर आएगा तो फ़ोन में ऑनलाइन कैमरे ऑन कर लेंगे, कस्टमर को हम कैमरे में देख लेंगे। सामने वाला घर ये ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो अभी चलते हैं वहाँ पे भाई। हिस्से को थोड़ा डाल देते हैं भाई। गायब होगी फिर वो। तो भाई दोस्तों ताऊ जी को ड्रिप वगैरह लगा के आप पहुँच गए हैं घर, और घर पहुँचते ही श्रीमती जी ने सुबह का ब्रेकफास्ट अपना रेडी कर दिया है। मेरे को आज हल्की हल्की जुकाम से की शिकायत है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रीमती जी ने दूध की जगह मेरे को चाय दी है। और नियमित रूप से पिताजी रोहतक गए हैं तो पराठे मिलेंगे, आम सी बात है। पराठे, अचार और चाय, सुबह का ब्रेकफास्ट पहुंच गया है। ब्रेकफास्ट का एंजॉय रहते हैं दोस्तों, फिर करेंगे बाकी अपने दुकान के काम। भाई दोस्तों अब आ कर चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट, अब करते हैं दुकान के कार्य। सबसे पहले करेंगे झाड़ू के माध्यम से दुकान की अच्छे से क्लीनिंग। साथ ही झाड़ू से दुकान की क्लीनिंग कर दी है, अब काउंटर की ओर अच्छे से डस्टिंग कर देते हैं जल्दी से। दोस्तों दुकान की क्लीनिंग और डस्टिंग पूरी तरह से निपट गई है, दुकान के काम हो गए हैं सारे। अब चलते हैं अपन नहाने के लिए, नहा के आते हैं दुकान पे वापस। देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रखा है, उमस के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो थोड़ा पसीना सुखाएंगे पहले बैठ के, फिर चलेंगे नहाने। नहा के मिलते हैं आपको वापस से दुकान पे। दोस्तों नहा धो गए, रेडी हो गए, शॉप पे पहुंच गए हैं। अब मंदिर में जोत बत्ती का कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद व्लॉग की एडिटिंग कर लेंगे, फिर खाना खा के अगर मौसम बेस्ट रहा तो चलेंगे रोहतक भाई। कल भी मैंने कमिटमेंट कर दी थी कि रोहतक चलेंगे, लेकिन तब तक मौसम बदल गया था 10-11 बजे तक, क्योंकि उससे पहले जाने का तो फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट तकरीबन 11 बजे के आसपास पूरी खुलती है। अभी देखते हैं, अभी तो कुछ हद तक ठीक है, ऐसा रहा तो भी निकल लेंगे। ठीक है, अभी पहले जोत बत्ती कर लेते हैं, फिर अपनी व्लॉग की एडिटिंग करेंगे। जब तक खाना रेडी होगा तकरीबन 10-1 बजे तक, तब तक अपने बाकी ये काम निपटा लेते हैं, व्लॉग की एडिटिंग, अपलोड वगैरह। पहले जोत बत्ती कर देते हैं मंदिर में। तो मंदिर में जोत बत्ती अगर निपटा दिया है, प्रभु से अरदास कर चुके हैं कि सबका जीवन मंगल में और स्वस्थ व्यतीत करवाए। अब करते हैं दोस्तों अपने व्लॉग की एडिटिंग, तब तक हो जाएगा खाना रेडी, फिर लेंगे अपने खाने का एंजॉय और चलेंगे मौसम ठीक रहा तो रोहतक। ठीक है दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। तो अपन टांग लिया है बैग और आप रेडी हो गया रोहतक चलने के लिए। अपन खाना नहीं खाया है क्योंकि पेट कुछ अजब गजब हरकतें करने लग रहा है पिछले आधे घंटे से, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, खाली पेट चलते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लें, क्योंकि पानी की बोतल भी साथ में डाल ली है। अब चलते हैं रोहतक, और रोहतक मिलते हैं दोस्तों, आपको मेडिसिन लेके आते हैं, आपको कराते हैं मेडिसिन मार्केट का टूर। फिर सफ़र का एंजॉय लेते हुए मैं पहुंच गया था रोहतक। राधे राधे फार्मा से दवाइयाँ लेकर खट्टर गाँव पहुंचा, वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ एनवलप में पैक करवाई और बाइक पर सवार होकर मेडिसिन मार्केट की तरफ प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वहां से दवाइयाँ ली और फिर मैं ग्रीन रोड वाली अग्गी हेल्थ केयर वाली ब्रांच पर पहुंचा। वहाँ बाइक को खड़ी करके दुकान के अंदर एंट्री ली और अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ सारी की सारी पैक करवाई। उसके बाद वहाँ हो गया था पोपट, फ़ोन गिर गया था, गिरते फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। फिर उसके बाद चुपचाप फ़ोन जेब में डालकर सारी दवाइयाँ लेकर पहुंचा सर्विस सेंटर। वहाँ जाके फ़ोन रिपेयर कराया, दिमाग ज़्यादा गर्म हो रखा था। उसके बाद जूस पी के दिमाग किया ठंडा और चुपचाप अपना सारा सामान लेके घर की तरफ रास्ता नाप दिया, क्योंकि 1500 रुपये का मोटा नुकसान हो गया था भाई। 1500 रुपये ले लिए थे कस्टमर केयर वाले ने। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग में। राम राम भाई सभी को।